अस्सलामुअलैकुम। तो मॉर्निंग राउंड में खुशामदीद। तो आपको पता है कि हम डेली बैठ के देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं पाकिस्तान की इन अ सेंस के फाइनेंशियल मार्केट्स को और आपके और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो को। ठीक है, पर्सनल पोर्टफोलियो का पर्सनल सो दीज थिंग्स हैपन, कोई बात नहीं। चलो भाई, मॉर्निंग स्नैपशॉट की बात कर ली जाए ना, तो आपको एक नज़र आएगा जो पेट्रोल जो है वो 1 रुपये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, KC 100 इंडेक्स जो है वो कल तकरीबन 1500 पॉइंट गिरा था, जो हमारी स्टॉक मार्केट है। और डॉलर का रेट जो है 278 के करीब था कल, आज इसमें 20 पैसे की गिरावट देखी गई है। नॉट बैड। ठीक है, सोना जो है 1000 रुपये ऊपर गया है, लेकिन ऑयल ने टेंशन दी हुई है। आपको याद होगा कल 88 पे था, आज ये 90 के करीब है, विच इज़ बैड। ठीक है, 60 सेकंड की बात की जाए तो पेट्रोल जो है वो ऊपर जा रहा है, KC नीचे जा रही है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ हुई है फौजी फर्टिलाइज़र ने अपना क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया है। मतलब क्वार्टर का मतलब ये होता है कि जो साल में तीन तीन महीने के बाद आपकी कंपनी आपको बताती है कि उसने क्या किया है। तो फौजी फर्टिलाइज़र ने आगे बताया कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, और उसका प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में तकरीबन 40% अप है, और 14 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया, विच इज़ ह्यूज। सही है। अच्छा, बैंक ऑफ जापान जो है उसने अपना इंटरेस्ट रेट 1% पे रखा है। अब ये क्यों मैटर करता है मैं आगे चल के समझाऊंगा कि बैंक ऑफ जापान पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जो है वो कल जो चिप स्टॉक्स गिरे हुए थे सारे, वो दोबारा उठ गए हैं। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर फिर एक मसला हुआ है। तकरीबन 6 लोग जो के लेबरर्स थे, उनमें से 4 की जो डेड बॉडीज़ हैं वो गालिबन मिली है आज। ठीक है, टोटल 6 हो गए हैं अब। और 4 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं खुजदार के ऑपरेशन के करीब ही। ठीक है, और इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे मोहसिन नकवी, उन्होंने एक बड़ी मज़े की स्टेटमेंट दी है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। इससे भी चल के आगे बात करते हैं। ठीक है, फॉरेन रिजर्व जो हैं हमारे स्टेट बैंक के, वो इस वक्त थोड़ी सी उनमें गिरावट नज़र आई है। और उसके अलावा इस वक्त जो है 17 बिलियन के ऊपर हैं। कल आपको याद था मैंने कहा था स्टेट बैंक का फॉरेन रिजर्व का नंबर आना है, कितने डॉलर स्टेट बैंक के पास पड़े हुए हैं, तो ये 17 अरब रुपये के करीब हैं। डोमेस्टिक की बात की जाए, जो सबसे पहले तो यार ये फेडरल मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, और कि 70 साल से वही मामला चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि जब आपके पास इतनी पावर हो तो इस तरह की स्टेटमेंट आपको नहीं देनी चाहिए ना, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ख़राब करती है। लेकिन ये स्टेटमेंट इस तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो कुड बी अ सिग्नल कि जो हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है, आप भी समझ गए कि इनकी बात हो रही है, शायद वो डिफरेंट सूबों की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबे बनाए जाए। अब ये डिबेटेबल है कि आपको मज़ीद सूबे चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ख़र्चा आएगा, हमारे पास है नहीं है पैसे, अलग डिबेट है। फिर सूबों की डिवीज़न कैसे की जाएगी, वो एक अलग डिवीजन जो है ना डिबेट है। और जितने ज़्यादा सूबे होते हैं उतनी सोसाइटी की फ्रेगमेंटेशन या उस सोसाइटी में ज़्यादा आपस में दरारें पैदा होती हैं ना। तो मेरे ख्याल से पहले ही हर जगह पे अनरेस्ट चल रहा है, क्योंकि आपके सामने बलूचिस्तान वाले मामला आपके सामने हैं कि जी टोटल 6 लेबर्स मर चुके हैं। ठीक है ना, और तुर्बत के अंदर फिर इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर तकरीबन 8वां हफ्ता हो चुका है, अभी तक कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं देखी गई है। ठीक है, पर कल एक ऑपरेशन हुआ था ISPR के मुताबिक, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी बंदे मारे और 2 गाड़ियाँ जो थी ना धमाके से भरी हुई, वो भी इन्होंने कल डिस्ट्रॉय की हैं। तो खैर, ये सारी चीज़ें जब एडअप होती हैं तो इट कुड फ्यूल समथिंग ना, तो आपका रिस्क बढ़ा देती है। सही है। अच्छा, रीजनल की बात की जाए तो हमारा लैंड ऑफ कंट्रोल और सारे मामला इस गुड कोई ऐसे खास चीज़ें नहीं हैं इंडिया पाकिस्तान की तरफ, और ये आसपास जो हमारे बॉर्डर्स हैं। तो लेकिन एक चीज़ है, ड्रोन साइटिंग्स देखी गई हैं, ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। अच्छा, मतलब ड्रोन से उड़ते हुए देखे गए हैं। अच्छा, मज़े का सीन ये है कि जो वॉल स्ट्रीट है ना, आपको मैंने बताया था कि जो हमारे जो AI का बबल है वो फटने वाला है या पॉपुलर है कि, लेकिन यार समझ से बाहर है कि जैसे आपको लगता है ना कि अब मार्केट्स गई, अब गया। कल साउथ कोरिया का मैंने बताया था 44% से ज़्यादा टोटल उसकी गिरावट आ चुकी है। यानी 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 44 नेगेटिव में जा चुके थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि AI क्या जो बूम था वो फटने के करीब आया हुआ था। सही है। अब और सारी जो चीज़ें थी उन्होंने लोन लेके लेवरेज पे ली हुई थी, तो वो बहुत तबाही हुई है साउथ कोरिया के अंदर। सही है। अब आज ये देखा जाए तो हुआ क्या है कि जी जो पूरे के पूरे AI स्टॉक्स थे, चिप स्टॉक्स थे, वो रिकवरी करना स्टार्ट हो गए हैं। तकरीबन डाउ जोन्स भी 1% ऊपर गया है, S&P 500 1.7% ऊपर गया है, और इसके बाद जो है ना वो साउथ कोरिया की जो मार्केट है वो भी थोड़ी सी ऊपर गई है। तो अब कैसे इसको क्या कहें कि कुछ समझ ही नहीं आता है भाई। ऐसी अजीब सी स्टॉक मार्केट हुई पड़ी है ना अमेरिका की, कि हर बंदा डरा हुआ भी है, लेकिन कोई निकलने को भी राज़ी नहीं है कि
क्या किया जाए ना। तो इस चीज़ पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट करती क्या है। फिर दूसरा ये कि माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स आए थे जो कि अच्छे थे, विच वर गुड, जिसकी वजह से ये मार्केट में पूरा रिकवरी का साइकिल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एशिया की बात की जाए तो एशिया में जो बैंक ऑफ जापान है उसने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको 1% पे रखा है। ठीक है, अब बैंक ऑफ जापान जब कोई चीज़ इंटरेस्ट रेट के साथ बात करता है ना तो उसके साथ समझे पूरी दुनिया टाइड होती है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो कि हाउ द करंट सिस्टम ऑफ डेप्ट इज़ वर्किंग, आपको पता चलेगा पूरी दुनिया के अंदर एक ही मुल्क है जो सबको कर्जे देता है, वो है जापान। जापान से लोग सस्ता कर्जा लेते हैं, जाके अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अगर बैंक ऑफ जापान 1% पे दे रहा है और सालाना जो है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका 5% पे दे रही है, तो आप यहीं से लोन ले जाके वहाँ दे 4% जेब में डालते रहे, सिंपल। तो जैसे ही बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट 1% में होल्ड करके रखा है तो आपने देखा होगा कि रैली भी स्टार्ट हो गई स्टॉक मार्केट की उनकी, कि जो पैसा निकलना था वो नहीं निकला, वो स्टॉक मार्केट में दोबारा ही रहा, क्योंकि सब बंदों ने पहले ही निकाल लिया था कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो वापस कर देंगे कुछ हद तक ना। वो नहीं बढ़ाया गया, जापान को नहीं देना पड़ा, तो ये हुआ क्या कि वो स्टॉक मार्केट में दोबारा चला गया, स्टॉक मार्केट ने भी रैली कर ली। सही है। अच्छा, PSX में जो हमारी फौजी फर्टिलाइज़र है इसने FFC जो है इसने धमाके उड़ाए हैं। ठीक है, प्रॉफिट इसने 24 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, EPS 16.93, अमेजिंग। ठीक है, अच्छा फिर इस तरह 39% अप एंड अप है फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, फॉर फर्टिलाइज़र की काफ़ी अमेजिंग चीज़ है ना। तो जिन लोगों के पास FFC था उनके तो शायद अच्छे प्रॉफिट्स निकल सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग ना। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, उन्होंने जो डिविडेंड है ना वो कर दिया है, बढ़ा दिया, वो 14 रुपये के करीब ले गए हैं। और अब इसमें दो एंगल्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप डिविडेंड बढ़ाते हैं ना किसी चीज़ का, या कोई कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देने देती है, तो क्योंकि डिविडेंड आपको पता है क्या है कि अगर 100 रुपये मैंने कंपनी ने कमाए, 50 अखराजात में निकल गए, 40-50 बच गए। अब वो चाहे तो कोई नया प्रोजेक्ट निकाल सकती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट के शेयर होल्डर्स को दे सकती है। तो जो डिविडेंड होता है वो सॉर्ट ऑफ यूँ समझें कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो मसला होता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अपना सारा शेयर होल्डर को बांटे जा रही है, तो फिर खुद में क्या इन्वेस्ट करेगी ना। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब मिक्स रिमार्क्स है लोगों के ना, कि बढ़ाया ठीक है, नहीं बढ़ाया ठीक नहीं है। मतलब लेकिन आप अपने हिसाब से देखें, आपको क्या लगता है कि ये डिविडेंड का जो 14 रुपये पे ले जाना, इज़ इट गुड और इज़ इट बैड। ठीक है, गोल्ड जो है हमारे पास वो सेम वहीं पे खड़ा हुआ है, कोई खास मूवमेंट नहीं है, गोल्ड को भी उन्होंने पता नहीं क्या ही बना दिया। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, KC कैसा रहता है आज। ठीक है, ओगरा वाला जो है वो क्या फ्यूल का अनाउंस करते हैं, क्योंकि फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट में तो काफ़ी ऊपर जा चुका है। देखते हैं हमारी मार्केट्स में, लोकल मार्केट में क्या करते हैं ये लोग।